नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं गोल्ड से। और गोल्ड में देखिए कि शुरुआती दौर में मार्केट 48,000 के ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन अब मार्केट उस दायरे से बाहर निकल रहा है। 48,100 के आसपास है एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव इस वक्त, और तेजी भी है करीब करीब 80 रुपए की गोल्ड में। चांदी में भी मजबूती आई है और एमसीएक्स पर इस वक्त चांदी में भी तेज़ी का माहौल है। चांदी के दाम भी बढ़े हैं और चांदी में जिस तरह से हमने देखा था कि एक उठापटक का माहौल बना था, आज चांदी में 40 रुपए की मजबूती है। तो गोल्ड और सिल्वर अब दायरे से बाहर निकल रहे हैं। इसके अलावा क्रूड में तेज़ी के साथ कारोबार हो रहा है। ब्रेंट 84 के ऊपर है, WTI क्रूड $82 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और एमसीएक्स पर कच्चा तेल 6100 के आसपास है। ग्लोबल डिमांड में मजबूती का इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर दिख रहा है और दूसरी तरफ सऊदी अरामको ने दाम बढ़ाए। ओपेक की पहले वाली पॉलिसी अभी भी बनी हुई है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, लिहाजा ज़्यादा उत्पादन नहीं बढ़ेगा। उसका इम्पैक्ट भी हमने प्राइस के ऊपर देखा है। इसके अलावा ग्वार में आज अजीब कहानी हो रही है और ग्वार में एक भारी उठापटक का माहौल बना है। शुरुआती दौर से अब तक जो ट्रेडिंग हुई है ग्वार में, बहुत ज़्यादा उठापटक वाली ट्रेडिंग हुई है। खास करके ग्वारगम में, ग्वारगम का प्राइस कई बार माइनस से प्लस में आया है, प्लस से माइनस में गया है। बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है मार्केट, बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे मार्केट हो रहा है। इसके अलावा खाने के तेल की कीमतों में गिरावट है। क्रूड पाम तेल करीब 1.5% टूटा है। सोया तेल का दिसंबर वायदा भी टूटा है। ग्लोबल सप्लाई बढ़ने के अनुमान से कीमतों में गिरावट आई है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण खबर और किसानों के लिहाज से अच्छी खबर यह है कि धान की खरीद में लगातार बढ़ोतरी दिख रही है। 2021-22 में अब तक 41,000 करोड़ की धान खरीद हो चुकी है। 11 लाख से ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिला है। 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में धान की सरकारी खरीद जारी है। तो ये 5 खबरें इस वक्त की। इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। बताने के लिए हमारे साथ वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत गोल्ड से। गोल्ड में तेजी का माहौल है और हालांकि रफ्तार धीमी है, लेकिन मार्केट धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। तो आप जरा बताएं कि क्या अभी गोल्ड में बाइंग का ट्रेड लेना ठीक है 48,100 पे? मृत्युंजय जी, मैं बाइंग साइड में ही यहाँ पे रहना चाहूंगी। रीजन भी है, यहाँ पे 94.3 के बाद यहाँ पे डॉलर इंडेक्स भी यहाँ पे नीचे आ रहा है। और दूसरी चीज ये है कि कल का अगर हम ट्रेड देखें तो 47,800 का नीचे लो लगाया और वहां से एक रिकवर होके ये कमोडिटी ने क्लोजिंग दी थी। तो इसका मतलब ये है कि हायर साइड जो है अभी भी इंटैक्ट है। और मुझे लग रहा है कि अगर एमसीएक्स की बात करूं, 48,100 के लेवल पे करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। बहुत लंबा टारगेट नहीं रखना होगा, 48,250 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 48,025 रुपए का बनेगा। और एक चीज यहाँ पे मृत्युंजय जी बताना चाहूंगी कि मुझे लग रहा है कि एक बार अगर ये कमोडिटी 48,300 से ऊपर की अगर क्लोजिंग देता है तो जाके यहाँ पे फ्रेश बाइंग ट्रिगर आएगा। और जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब 48,800 का होना चाहिए गोल्ड में। तो कंसोलिडेशन हो रहा है, जितना स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन होगा ब्रेकआउट उतना ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए गोल्ड में। क्रूड पर आपकी राय वंदना जी क्या है? क्या कच्चे तेल में भी अभी बाइंग का ट्रेड लेना ठीक है? 50 रुपए से ज्यादा की मजबूती है एमसीएक्स पर कच्चे तेल में। क्या 6200 या उससे ऊपर के टारगेट के लिए कच्चा तेल अभी खरीदना इस भाव पर ठीक रहेगा क्या? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि ट्रेंड के साथ जाना चाहिए और यहाँ पे खरीदना चाहिए। पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे हुए हैं। यूएस में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पे 1.2 ट्रिलियन डॉलर का एक पैकेज आया है और साथ में देखें तो एक डॉलर इंडेक्स में भी नरमी आई है, उसका एक पॉजिटिव मूवमेंट जो है वो मिल रहा है। और रिसेंटली जो कोल प्राइसेस कम हुए थे और नेचुरल गैस में डिप आया था, उसका एक प्रेशर देखने को मिला था क्रूड प्राइसेस में। लेकिन यहीं पे जो फॉल आया है उसको बायर डिप की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, यहाँ पे बाय करके चलना चाहिए क्रूड में। और मुझे लग रहा है कि 6210 से लेके 6250 तक के जो प्राइस लेवल्स है वो यहाँ पे आ सकते हैं क्रूड ऑयल में। तो हर डिप पे बाय करना चाहिए और इस कॉल के लिए जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो होगा 6,050 रुपए का। ओके, निकल पर आपका व्यू क्या है? क्या निकल का मार्केट अभी आपको ट्रेडिंग के लिहाज से तैयार दिख ररहा है, और अगर हाँ तो इस भाव पर क्या करना चाहिए? बेस मेटल्स में
एक अच्छी तेजी आई है। इंफ्रा का अनाउंसमेंट के बाद भी यहाँ पे बेस मेटल में कल हम लोगों ने काफी बढ़िया रिकवरी आते हुए देखा है, और मुझे लग रहा है जो रिसेंट डिप है उसमें भी एक वैल्यू बाइंग बनी है। नेचुरली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि निकल और यहाँ पे कह ले कि जिंक है, ये यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रहे हैं। कॉपर में भी एक तेजी यहाँ पे आनी है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे निकल को मैं प्रेफर करना चाहूंगी। 1518 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 1525 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम 1515 रुपए का लगा के चलना चाहिए यहाँ पे। लेकिन साथ में मृत्युंजय जी ये बताना चाहूंगी कि निकल मुझे लग रहा है कि जो शॉर्ट टर्म के लिए भी यहाँ पे बायर है वो करीब करीब 1530 के लिए भी यहाँ पे रुक सकते हैं। अगर एक बार क्लोजिंग यहाँ पे 1525 के ऊपर होता है तो 5 से 6 रुपए तक की तेजी जो है वो और आसानी से यहाँ पे देखने को मिलेगा निकल में। ठीक है, तो ये राय आपकी निकल पे है। क्रूड पाम तेल CPO, यहाँ पर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अब क्या होनी चाहिए? मुझे लग रहा है ट्रेंड के साथ जाना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट भी यहाँ पे थोड़ा सा वीक हो रहा है, रैली थम रही है, और सीपीओ में मैं यहाँ पे सेलिंग की सलाह दूंगी। 1095 के करीब सेलिंग करना चाहिए। 1085 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लगा के चल सकते हैं 1100 का। ठीक है। कैस्टर में आज के लिए बाय या सेल? कैस्टर में एक अच्छी कमोडिटी है, स्ट्रॉन्ग, लेकिन इंट्राडे में मुझे लग रहा है कि कैस्टर में एक सेलिंग जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 6615 के लेवल पे एक बार सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 6550 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 6650 का लगा के चलना चाहिए, और यहाँ पे मुझे लग रहा है आज से कल तक एक जो सेलिंग प्रेशर है वो बने हुए रहना चाहिए कैस्टर में। ठीक है, तो ये 5 कॉल जहां पर आपके लिए कमाई के मौके बन सकते हैं। अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। रामनाथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ बिहार से। पूछिए रामनाथ जी। सर, मैं क्रूड ऑयल पे खरीदारी करना चाह रहा हूँ। अच्छा, क्रूड में आप बाइंग करना चाह रहे हैं। बताइए वंदना जी, क्या सुझाव आपका इनके लिए? मैं स्ट्रैटेजी के साथ ही जाना चाहूंगी मृत्युंजय जी। 6100 के लेवल पे यहाँ पे बाइंग करिए सर। 6210 का टारगेट रखिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 6050 का लगा के चलना चाहिए, और ये लेवल आए तो आप यहाँ पे सेफली प्रॉफिट बुक करके निकले भी। ठीक है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ संदीप हैं राजस्थान से। पूछिए संदीप जी। मैम, ग्वार में क्या लग रहा है जी, तेजी रहेगी या मंदा रहेगा जी? हाँ, ग्वार में क्या लग रहा है, ये आपने बहुत लाख टके का सवाल पूछा है। एक ही दिन में करीब 10 बार मार्केट ऊपर नीचे हुआ है, हरे से लाल, लाल से हरे में। तो बताइए वंदना जी, आप कुछ नब्ज पकड़ पा रही हैं ग्वार का? मृत्युंजय जी, दो चीज है ग्वार में। मैंने आज इसके मूवमेंट को देखा है। कल के हायर साइड के बाद मार्केट जो है बार बार ऊपर नीचे की तरफ आ रही है। एक तो स्टेबिलिटी का सर यहाँ पे आप वेट करिए, और दूसरी चीज है कि यहाँ पे टेक्निकल लेवल्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में वॉल्यूम शिफ्ट हो चुका है। ग्वार गम में खासकर मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको बाइंग करनी है तो 13300 का वेट करिए। उससे ऊपर आती है तो उस कमोडिटी में बाई करिए। 13800 का टारगेट रखिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे आप 13050 रुपए का लगा के चल सकते हैं। तो थोड़ा सा जब मार्केट ऊपर की तरफ आती है, थोड़ा सा बाइंग कंफर्मेशन ये स्ट्रॉन्ग देता है, तो यहाँ पे बाइंग करिए। सेम स्ट्रैटेजी यहाँ पे ग्वार सीड में भी रहेगा। कल के अपसाइड के बाद यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है। थोड़ा सा यहाँ पे कंफर्मेशन आने दीजिए, बाइंग कंफर्मेशन। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे 6925 का लेवल आता है सर, तो यहाँ पे बाइंग करें, और एक बार 7100 तक के लेवल के यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जिसके लिए बनेगा वो होगा 6825 का। ठीक है, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे।